हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू लाइफ स्टडी। स्वागत है आप सभी का द लाइफ स्टडी पर। देखिए, अलजेब्रा में हमने अभी तक बेसिक लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं और जितना भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है आज उसी पर आधारित मैं आपके क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा। ठीक है, किरण पब्लिकेशन बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन चल रहा है हमारा 9500 प्लस और उसमें टाइप 1 में 168 क्वेश्चन है। 168 में से जो एक ही टाइप के क्वेश्चन है वो मैंने आपके लिए अलग उनको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उस एक टाइप के जो क्वेश्चन है और उनमें थोड़ा थोड़ा बदलाव है। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है, तो वो मैंने सारे आपके अलग से निकाल दिए हैं और वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। रिपीटेड क्वेश्चन हम यहाँ पर बिल्कुल नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो क्वेश्चन होगा पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिलेगी, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो जिस जिस तरीके से मैं आपको करा रहा हूं वही तरीका आपको फॉलो करना है। सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर 4 आपको यहाँ पर शो होगा। क्वेश्चन नंबर 4 और किसी स्टूडेंट ने कहा था कि सर आप जो भी क्वेश्चन रिपीटेड हो उस पर निशान लगा देना या कुछ लिख देना, तो मैंने वो तरीके से आर का मतलब रिपीट, मैंने क्वेश्चन पर आर लिख दिया है रिपीटेड और साथ में वीपी भी लिखा हुआ है। वीपी मतलब वैल्यू पुटिंग, आर मतलब रिपीट और वीपी मतलब वैल्यू पुटिंग। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए, क्वेश्चन में हमेशा रेड से लिखूंगा। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 80। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड क्या है आपकी? x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ठीक है, और आपसे पूछा गया है x व y का एवरेज। तो बहुत ध्यान से समझना, मैं यहाँ पर आपको सारे तरीके जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं सारे डिस्कस करूंगा। ये मत समझना कि आप अगर ये आपसे हो गया तो फिर भी आप इसको समझो, क्योंकि मैं दो तरीके आपको 2 से 3 तरीके यहाँ पर आपको बताऊंगा, तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी। आपको नॉलेज पर काम करना है, एसएससी नॉलेज मांगता है आपकी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हम इसको बेसिक तरीके से करें और फिर मैं आपको वैल्यू पुटिंग बताऊंगा। तो सबसे पहले हम चलो वैल्यू पुटिंग देख लेते हैं। अगर यहाँ पर वैल्यू पुटिंग की बात करें तो क्या होगा? ऐसी वैल्यू यहाँ पर आप रखो x की और y की जो कि उनके स्क्वायर करने पर घटाने पर 80 आ जाए। तो अगर यहाँ पर x की वैल्यू 9 रखा जाए, ध्यान देना x की जगह 9, अब 9 रखा तो स्क्वायर भी करना पड़ेगा। y की जगह कितना रखें अगर हम 1, स्क्वायर भी करना पड़ेगा। 81 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा आपका? 80 बचेगा। ठीक है, आपने यहाँ पर x की जगह रखा 9, y की जगह रखा 1, माइनस का कितना बचा? 8। तो सेटिस्फाई हो रहा है क्वेश्चन, यानी कि x की वैल्यू 9 रखनी है, x का मान 9 आ गया, y का मान आ गया 1। एवरेज कैसे निकलेगा? इनको जोड़ देंगे, कितने आंकड़े हैं? 2, तो 10 का आधा कितना जाएगा? 5। ये वैल्यू पुटिंग हो गया। इसको आप बिना लिखे कर सकते हैं, मेरा काम समझाने का था इसलिए मुझे समझाना पड़ेगा। तो ये वैल्यू पुटिंग है, इसको दोबारा चेक करना आप। अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो मैं बेसिक से कराता हूं कि आप इसमें बेसिक अप्रोच क्या लगाएंगे। बेसिक्स का आना भी आपके लिए बहुत जरूरी है, उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी और कॉन्फिडेंस डेवलप होगा आपका। तो मेन चीज आपको बचना नहीं है। देखो ध्यान से, आपको मैंने बताया था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर क्या? 80। एक्स माइनस वाई की वैल्यू आपके पास है 8, यहाँ पर 8 रखेंगे, इधर x प्लस वाई बराबर 80। तो x प्लस वाई की जो वैल्यू आपके पास आई वो आएगी 10। x y का एवरेज निकालना है, इसका मतलब पहले x और y निकालना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर x माइनस वाई आपको गिवन है। x माइनस वाई की वैल्यू है आपके पास 8। अब कभी भी ध्यान देना, मैं यहाँ से एक बहुत अच्छी आपको अप्रोच बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, जो आप आसानी से ऐसी कंडीशन में x और y के मान निकाल सकते हैं। कभी भी आपको x का मान निकालना हो या जो भी पहले लिखा हुआ है, ध्यान से सुनो, कभी भी आपको x की वैल्यू निकालनी हो या जो भी यहाँ पर पहले लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और उसका हाफ करेंगे। 10 और 8 18,
18 का आधा 9। ठीक है, दूसरी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इनको घटाएंगे। 10 में से 8 गया 2, 2 का आधा 1। देखो 9 और 1 ही हमारे आए थे, यहाँ पर भी 9 और 1 ही आए। सुनो ये अप्रोच आए कैसे, देखो x प्लस वाई बराबर अभी हमारा 10 है, x माइनस वाई बराबर हमारा यहाँ पर 8 है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट मानेंगे, सेकंड मानेंगे और इक्वेशन को ऐड करेंगे। ऐड करने पर प्लस वाई माइनस वाई कटेगा, x और x कितना जाएगा 2x, 10 और 8 कितना होगा 18, x की वैल्यू 9 ही आएगी। इस 9 को आप किसी भी फर्स्ट या सेकंड में रख दो तो y का वैल्यू हमेशा निकल जाएगा आपका। तो ऐसे कंडीशन में आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना, जो मैंने आपको तरीका टेक्नोलॉजी यहाँ पर सिखाई वही करना है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप अच्छा पकड़ सके। और भी देखो मैंने क्या किया, कभी भी x प्लस वाई एक्स माइनस वाई की वैल्यू दी हुई हो, पहले जो लिखा हुआ है, पहले x हो या y हो जो भी, उसकी वैल्यू निकालने के लिए जोड़कर आधा, 10 और 8 18 का आधा 9, y या जो भी बाद में लिखा हुआ उसकी वैल्यू निकालने के लिए घटाएंगे। 10 में से 8 गया 2, 2 का आधा 1, निकल गया वैल्यू। इन दोनों का एवरेज, एवरेज का मतलब दोनों को जोड़ेंगे 10, 10 का आधा कितना आ गया 5। तो ये आपका बेसिक से हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रिपीट वाले बिल्कुल नहीं करेंगे हम यहाँ पर, जो भी नया होगा उसको हम जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अगला क्वेश्चन अब यहाँ पर जो आपका होगा क्वेश्चन नंबर 6, पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर 6 या बुक का छठा क्वेश्चन। क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, दिया हुआ है a प्लस बी बराबर कितना है 5 और a इंटू बी बराबर दिया हुआ है 6 और a स्क्वायर निकलवाना क्या चाह रहा है आपसे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू, साथ में a कंडीशन और दी गई है a इज ग्रेटर देन है b, a बड़ा है b से। तो यहाँ पर ध्यान दो, क्वेश्चन हमने ठीक नोट किया। देखो बेसिक से भी करेंगे और हम इसको यहाँ पर वैल्यू पुटिंग से भी करेंगे। तो वैल्यू पुटिंग, सबसे पहले वैल्यू पुटिंग क्या हो सकती है इसकी, और आपको दोनों ही तरीके सीखने हैं, ये नहीं कि वैल्यू पुटिंग और निकल लिए। ठीक है, एग्जाम में सारी नॉलेज लेके जाना है तभी आप काम आ सकते हैं वहां पर। तो देखिए वैल्यू पुटिंग क्या हो सकती है, सबसे पहले इसका भी ध्यान देंगे हम, a बड़ा लेना है b से। तो अगर हम यहाँ पर a 3 ले लें b 2 ले लें, काम चल जाएगा। 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा 6, हो गया वैल्यू पुटिंग से। 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, माइनस कर देंगे कितना आएगा 5, और 5 ही हमारा क्या है यहाँ पर, 5 ही हमारा आंसर है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसको हम प्योर तरीके से कैसे करें, बेसिक से कैसे करें। देखो, और हाँ एक बात और, वैल्यू पुटिंग कोई परमानेंट साधन नहीं है, ये किसी किसी क्वेश्चन में लगेगा और किसी में नहीं भी लग सकता, लेकिन बेसिक से हर एक क्वेश्चन आपका हो ही जाना है। ठीक है, तो इसलिए बेसिक भी जरूरी है। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो यहां पर इसको हटा रहा हूं मैं एक बार। ठीक, अब देखो a प्लस बी आपको दिया हुआ है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एक बार प्लस और एक बार माइनस, ऐसा करके लिख सकते हैं। हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू है लेकिन a माइनस बी नहीं है। a माइनस बी कैसे निकालेंगे, ध्यान देकर चलना। a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक, यहां पर हमारे पास a प्लस बी कितना है 5, 5 रखेंगे स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25 माइनस 4, ए बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 6, 6 रखेंगे, यह आएगा 24, घटेगा 25 से तो 1 बचेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आएगा प्लस माइनस 1, कितना आएगा प्लस माइनस 1। अब यहाँ पर देखो a की वैल्यू अगर आप प्लस माइनस 1 रखते हो तो यहाँ पर आपका क्या आ रहा है प्लस माइनस 5। ये किसकी वैल्यू है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर आंसर चेक करेंगे, आपको आंसर में केवल और केवल तीसरा ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें 5 यहाँ पर उन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। तो यहाँ पर -5 को लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें +5 ही यहाँ पर दिया हुआ है, तो यही हमारा आंसर होगा। याद रहे जब कभी भी स्क्वायर रूट निकालते हैं तो प्लस माइनस का साइन आप यहाँ पर
लगाकर चलेंगे, ठीक है, समझ गए। अब देखो ये प्लस माइनस आता कैसे है भाई, मान लीजिए रूट के अंदर 16 है, सपोज करो 16 लिखा हुआ है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 4, दोनों प्लस के हैं तो क्या आएगा, +4, ठीक है। तरीका बता रहा हूं कैसे आता है, क्या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, √4, रूट के अंदर -4 इंटू -4, अभी भी तो ये प्लस के 16 ही है, तो जब प्लस के √4 था तो प्लस का बाहर आया, दोनों बार माइनस का √4 है तो माइनस का जाएगा, तो इस तरीके से प्लस माइनस √4 ये बाहर आ जाता है। लेकिन अगर केवल एक माइनस है तो ये नहीं लिख सकते हम, तब ये इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, जो कि 11th क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा, उसको आयोटा बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ पर उससे मतलब नहीं है, आपको जो मतलब है वो आप जान लो बस, ठीक है। एक एक पॉइंट को नोट करके चले, एडवांस मैथ आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सीजीएल में आपके एडवांस मैथ का बहुत बड़ा रोल है मेंस एग्जाम में। तो मैं अभी यही कोशिश कर रहा हूँ कि जो बच्चे एडवांस को लेकर दुखी हैं वो एडवांस को मजबूत करें, उसके बाद हम अर्थमेटिक भी देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन है आपका, देखो आप स्क्रीन पर, x माइनस वाई बराबर गिवन है 2 और x² प्लस y², x² प्लस y² बराबर है 20 और x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर वैल्यू पुटिंग की, देखो और कंडीशन इसमें नहीं दी गई, ठीक है, इतना ही क्वेश्चन दिया गया है। अगर बात करें वैल्यू पुटिंग की तो बहुत ही ज्यादा आसान है। कितना आसान है, देखो यहाँ पर 4 रखो x की जगह, y की जगह रखो 2, घटेगा तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। जब यहाँ पर 4 रखोगे, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4, 16 और 4 कितना आएगा, 20, ठीक है। तो वैल्यू हमें मिल गई 4। अब निकालना किसका, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई, x 4 था, y 2 था, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर कितना, 36। तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा। बेसिक समझिए, बेसिक क्या होगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इसका बेसिक तरीका। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्या होगा, आपको x² प्लस y² निकालना है, मतलब दिया हुआ है x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालना है। तो यहां पर एक चीज का आप ध्यान दो, यहां हम क्या कर सकते हैं, जो x माइनस वाई बराबर 2 दिया हुआ है, अगर हम इसका होल स्क्वायर कर दें दोनों साइड का, तो क्या बनेगा, x² प्लस y² माइनस 2xy और बराबर कितना आएगा आपका, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से x² प्लस y² की वैल्यू कितनी है, 20, 20 यहां रखेंगे, तो 20 माइनस 2xy बराबर कितना है, 4, घटेगा -16 बचेगा। तो xy सॉल्व करके या 2xy, डायरेक्ट 2xy की वैल्यू निकाल लो, ये आएगी आपकी 16 आ जाएगी। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जब आप इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो ये आपका बनेगा x² प्लस y² प्लस 2xy, x² प्लस y² की वैल्यू आपके पास कितनी है, 20, 2xy की वैल्यू आपने निकाल ली कितनी है, 16, 16 और 20 कितना जाएगा आपका, 36। पीछे भी अभी हमारा वैल्यू पुटिंग से क्या आ रहा था, 36 आ रहा था, ठीक है। तो दोनों तरीके साथ साथ नोट करके चलने हैं, तभी आप बेटर इंप्रूवमेंट कर पाएंगे अपने अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। 10वें में क्या करना है, मैं पहले करा चुका हूं बीच में जब मैं बेसिक करा रहा था, फिर भी एक बार आप देखो, और दोनों ही तरीके बेसिक और वैल्यू पुटिंग में दोनों ही तरीके डिस्कस करूंगा, ताकि अगर कोई बच्चा इसको वैल्यू पुटिंग से नहीं कर पाया या नहीं समझ पाया तो वो बेसिक से कर ले, ठीक है।
कॉन्फिडेंस बढ़ाना है आपका, तो ये तो काम करना ही पड़ेगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू आपकी निकालनी है। ठीक है, देखो ध्यान समझो। सबसे पहले बहुत छोटा तरीका, वैल्यू पुटिंग। तो वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन आपको कुछ नहीं लगेंगे। देखो 4 दिया हुआ है, बराबर में 4 ही टर्म है, 1 2 3 4। तो नेचुरल सी बात है, बच्चा भी कर देगा इसको। अगर हम ए और बी की वैल्यू, दोनों की वैल्यू 1 पुट कर दें, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन ए, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, और फिर से यही कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। गिवन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यहां पर 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 ऐड कर दो, कितना आएगा आपका, 2 आएगा। ठीक है, तो हो गया, आंसर आ गया आपका। लेकिन हाँ, 2 आंसर आ गया आपका, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिया गया है 3rd में। ठीक है, तो अब देखो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या होगा। देखो अगर आप समझ के पढ़ोगे तो बहुत आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि वैल्यू पुटिंग फिक्स मेथड नहीं है, कहीं कहीं पर लगेगा और कहीं कहीं पर नहीं लगेगा, लेकिन बेसिक से सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, आपको हेल्प मिल रही है इससे, और आप बिल्कुल फ्री पढ़ रहे हैं, कहीं भी किसी भी स्थान पर बैठकर, गांव में, शहर में, पर्वतों में, धरती के अंदर, जहां भी आप बैठकर पढ़ रहे हैं, वीडियो को आप शेयर जरूर करो, ताकि आप जैसे और भी स्टूडेंट्स जो पढ़ना चाहते हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, वो इससे जुड़ सके। लाइक भी कर दिया करो, और कोई भी आपका सुझाव हो वो भी आप दिया करो। देखिए बेसिक से करेंगे। 4 दिया है बराबर में, तो इस 4 को मैं क्या लिख रहा हूं, 2 प्लस 2। क्या लिख रहा हूं, 2 प्लस 2। दोनों 2 को मैं इधर लेके आ रहा हूं, दोनों 2 को इधर लेके आ रहा हूं, तो ये 2 भी माइनस हो जाएगा, ये 2 भी माइनस हो जाएगा। तो यहां पर ए स्क्वायर के साथ ए वाला ही रखेंगे, प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, 1 2 इसको दे दिया, और फिर बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर, 1 2 इसे दे दिया, बराबर हो गया 0। जानते हैं आप सभी होशियार हैं, ये फॉर्मूला बन गया 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर, और बी माइनस 1 अपॉन बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब एक एडिशनल पॉइंट आप यहाँ पर समझ के चलेंगे। पॉइंट क्या है, देखना ध्यान से। अगर a इंटू बी कभी 0 लिखा हुआ है, a इंटू बी कभी 0 लिखा हुआ है, और वो कह दे आपसे, तो यहां पर संभावनाएं क्या हो सकती हैं। अगर a 0 नहीं है, अगर a 0 नहीं है तो डेफिनेटली b 0 होगा, और अगर b 0 नहीं है तो डेफिनेटली a 0 होगा। ठीक है, या a भी 0 हो सकता है, b भी 0 हो सकता है, लेकिन अगर कभी a प्लस बी बराबर 0 हो, तो प्लस है बीच में, तो या तो ये दोनों 0 0 हो सकते हैं, ठीक है, या दोनों -1 +1 इस तरीके से होंगे, सेम वैल्यू होगी। अगर प्लस में है तो सेम वैल्यू होगी, लेकिन उनके साइन उल्टे हो सकते हैं। जैसे -1 +1 तो 0 आना है, 0 0 रखे तो 0 आना है, लेकिन यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि दोनों 0 हो सकते हैं, बट अगर एक 0 नहीं तो दूसरा डेफिनेटली 0 यहाँ पर होगा। ये एडिशनल पॉइंट मैंने आपको बताया, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें आप समझ के चलें, इग्नोर ना करें बिल्कुल भी। देखिए तो यहाँ पर बनेगा आगे क्या, 2 ब्रैकेट हैं, इनका स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अभी मैंने एक पॉइंट बताया, a प्लस बी 0 है, तो अगर a प्लस बी है तो -1 हो सकता है, +1 हो सकता है, तो 0 आ जाएगा। लेकिन अगर स्क्वायर कर दें तो कहानी बदल जाएगी। अब कहानी कैसे बदलेगी, अगर a -1 हो भी गया तो इसका स्क्वायर तो +1 ही आएगा, और प्लस वाले का स्क्वायर +1 ही आएगा, जो भी क्या हो जाएगा 2। तो इस केस में क्या होगा, समझो बहुत बारीक वाला पॉइंट है। इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर a भी 0 होगा और b भी 0 होगा, तो दोनों ही 0 होंगे, तभी जाके 0 आ सकता है, और कोई आपके पास यहाँ पर अदर ऑप्शन नहीं है। तो स्क्वायर है तो इसका मतलब ये भी 0 और इसका मतलब ये भी 0। ठीक है, देखो ध्यान देके चलो तो ही समझ पाओगे। अगर हल्के में लोगे ना तो ये आपको हल्के में ले जाएगा और फिर उड़ जाओगे। देखो तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो यहाँ पर a -1 अपॉन a बराबर क्या आ गया आपका 0। यहाँ से a
बराबर 1/a लिख सकते हैं, a की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो फाइनली आपके पास a स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1। स्क्वायर रूट लोगे, जस्ट कुछ मिनट पहले मैंने आपको बताया जब भी स्क्वायर रूट लेंगे तो हम प्लस माइनस जरूर लगा के चलेंगे। इसी तरीके से b की वैल्यू भी यहाँ पर प्लस माइनस 1 आएगी। तो अब a की वैल्यू भी 1 प्लस माइनस 1 और b की वैल्यू भी प्लस माइनस 1। आपसे पूछा क्या गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर ध्यान देना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको निकालना है। a की वैल्यू भी प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर, b की वैल्यू प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर। प्लस हो या माइनस हो, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 2। तो ये इसका बेसिक तरीका हुआ, जबकि वैल्यू पुटिंग से बहुत ही लगभग 5 सेकंड भी नहीं लगेगा, आपको आंसर आ जाएगा। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं कि जैसा आप सुनते हैं वैसा ही आप समझते हैं। कहने का मतलब अच्छा सुनेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। द बेटर यू लिसन द बेटर यू लर्न। अच्छा सुनिए, अच्छा समझ में आएगा। ध्यान अगर आपका यहाँ नहीं है तो कम ही समझ में आएगा। तो कोशिश क्या करो अपना 100% फोकस करने की, ठीक है, तो अच्छी आपको पकड़ बनेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, और सभी कॉपी में नोट्स बना के चले। लिख लिख के करोगे तो अच्छा समझ में आएगा, और केवल वीडियो ही देखोगे तो समझ में तो आ जाएगा लेकिन फिर भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लो। अगला है क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 के भी मैं आपको दो तरीके यहाँ पर बताऊंगा। क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y और प्लस के 10 बराबर है आपका 0 गिवन है। देन वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू निकालनी है। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करें, अब एक बात ध्यान देना, यहाँ पर इक्वेशन है 1, क्या कह रहा हूं, इक्वेशन है 1 और वेरिएबल है 2। वेरिएबल मतलब चर x और y। तो अब ये फिक्स हो गए। अगर कभी ऐसे हो कि भाई x प्लस 5 बराबर 0, इक्वेशन 1 है और यहां पर वेरिएबल भी 1 है, तो डायरेक्टली आप पता कर लोगे कि वैल्यू आप रखोगे -5 प्लस 5 और 0, मतलब बहुत जल्दी आप बता दोगे अगर छोटी इक्वेशन है तो। लेकिन थोड़ा सा आपको फंसाने की कोशिश की गई है, तो ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर केवल और केवल अगर आप x की वैल्यू 3 लोगे और y की वैल्यू आप यहाँ पर -1 लोगे, या चलो रख के देखते हैं -1। अगर यहाँ पर 3 रखें तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 आएगा। -1 का स्क्वायर 1 आएगा, और यहाँ पर 3 दूनी कितना हो गया 6, 1 रखा, माइनस के 6 और प्लस के 10। तो अगर आप देखोगे 10 और 10 20, ये 12, तो 0 नहीं आ रहा, तो वैल्यू चेंज करने की जरूरत है। चेंज कैसे करेंगे, यहाँ पर चेंज कैसे करेंगे, x की वैल्यू आप रख के देखो -3 और y की वैल्यू रख के देखो 1। जब आप -3 रखोगे तो कितना आएगा आपका 9 आएगा, 1 रखोगे 1 आएगा, और ये माइनस कितना हो गया प्लस के 6, ठीक है। इधर से प्लस के 6 हो गया और प्लस के हो गया, तो बिल्कुल भी 0 नहीं बन सकता, नेचुरल सी बात है। तो यहाँ पर आपको और कोई वैल्यू देखनी पड़ेगी। देखो ये दिक्कत पेपर में आएगी आपको, इस तरह के क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से नहीं होंगे, मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ। तो अब आप यहाँ पर 1 करके देख लो और इधर -3 करके देख लो, क्या बात बनेगी। 1 का स्क्वायर 1 आएगा, -3 का स्क्वायर +9, ये आपका आएगा -2, यहाँ पर आएगा -18 और ये आएगा +10। 9 और 1 10, ये भी 10, 10 और 10 20, -2 -18 -20, तो आपके पास क्या आ गया 0 आ गया। कहने का मतलब आप वैल्यू तक पहुंच गए, लेकिन इतनी देर में तो आप इसको वैसे भी कर सकते थे। तो x की वैल्यू 1 रखी, 1 का स्क्वायर 1, y की वैल्यू -3 का स्क्वायर 9, तो x प्लस y कितना आ गया आपके पास 10 आ गया, ठीक है। अब इसको हम समझ लेते हैं विद बेसिक कॉन्सेप्ट। इसको आप बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, समझ रहे हो ना इस क्वेश्चन में क्या करना है। तो वहां पर
हर क्वेश्चन को ये मत सोचना कि ये वैल्यू पुटिंग से ही कर लेंगे, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे आपको डील करना है। तो प्रैक्टिस से ही ये पॉसिबल हो सकता है, आप पहचानेंगे क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अब देखो आप आगे का क्या करेंगे, इसमें ध्यान दो बेसिक से कैसे करेंगे। सबसे पहले इस 10 को मुझे लिखना पड़ेगा 9 और 1। क्या लिखना पड़ेगा? इसको 9 प्लस 1। ठीक है, अब यहां पर x वाला जितना भी है वो सब कुछ मैं इकट्ठा कर रहा हूं, यहां पर ले रहा हूं 1 और -2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y, इसके साथ लिया मैंने 9 और बराबर किया इसको 0 के। ये फॉर्मूला बनेगा आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बनेगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। जस्ट कुछ मिनट पहले मैंने आपको बताया अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0 है, इसका मतलब केवल एक ही केस होगा जब a और b 0 होंगे तो ही हमारा 0 आएगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, इतना तो आप समझ ही सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों ब्रैकेट की वैल्यू 0 होगी। ये ब्रैकेट कब 0 हो सकता है? जब x की वैल्यू क्या हो 1, 1 माइनस 1 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। ये ब्रैकेट कब 0 हो सकता है? जब y की वैल्यू -3, क्योंकि -3 प्लस 3 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -3, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस 9, इनको जोड़ दो 10। यही पूछा गया, 10 आंसर आ गया। समझ गए क्या? ठीक है, आगे चले। देखिए आगे चलते हैं हम। आगे जो क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, ये है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 13, क्वेश्चन नंबर 13। 1 मिनट। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, कहा गया है a प्लस b बराबर 6, a माइनस b बराबर 2 और वैल्यू आपको निकालनी है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये मेरे कराने का क्वेश्चन नहीं है, इसको आप खुद ट्राई करना। ठीक है, आपको दोनों तरीके से ट्राई करना है, ये वैल्यू पुटिंग से भी और इसको बेसिक से भी। ठीक है, जो ट्राई करेगा वो अपने आप में कॉन्फिडेंस महसूस करेगा कि हाँ अब मैं कर पा रहा हूं। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, मेरे कराने वाली इसमें कोई बात नहीं है, बेसिक से जरूर ट्राई करना, हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर ले रहा हूं बस। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो सकता है आपका, ये चलिए मैं इसका बेसिक करा रहा हूं, आपको वैल्यू पुटिंग से खुद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 13 में थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं बेसिक के लिए, बाकी सारा काम आपको खुद करना पड़ेगा। 6 दिया हुआ है, a माइनस बी बराबर 4 दिया हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ट्वाइस, ये वैल्यू आपको निकालनी है यहाँ से। तो देखो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है इसका, एक बात ध्यान दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। ठीक है, और a प्लस बी a माइनस बी दिया हुआ है आपको। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, यहां पर एक चीज का ध्यान दे के चलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे निकल सकता है, बस यही चीज आपको समझनी है। ठीक है, तो देखो यहां पर ध्यान से, अगर हम इसका होल स्क्वायर कर दें यहां पर, तो क्या बनेगा हमारे पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर कितना होगा आपके पास 36। ठीक, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आपको निकालना ही है। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये होगा नहीं, इसमें आगे देखो क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में हम यहाँ पर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत सिंपल है। देखो अगर हम यहाँ से a और b की वैल्यू ही निकाल लें डायरेक्ट, 6 दिया हुआ है, a माइनस बी, कोई फॉर्मूला वगैरह यूज नहीं करना पड़ेगा। अभी लास्ट में मैंने आपको यहाँ से a और b की वैल्यू निकालना सिखाया था, जो भी a और b की वैल्यू होंगी यहाँ रखना, आंसर आ जाएगा। और आप डायरेक्ट भी वैल्यू सोचना, वैल्यू पुट करके देखना, आंसर आ जाएगा। तो बहुत छोटा क्वेश्चन था, इसका तो हमने टेंशन नहीं लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14।
देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया, 14 में है a प्लस बी बराबर 5, आगे दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है 13। वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है आपको, a माइनस बी, लेकिन साथ में कंडीशन दी हुई है a इज ग्रेटर देन b, तो a की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए किससे, b से। वैल्यू पुटिंग से आप आसानी से कर लेंगे, बहुत आसान है, लेकिन बेसिक से आप इसको कैसे करेंगे। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, जैसा लास्ट में क्वेश्चन गया अभी वही क्वेश्चन है सेम। 13 नंबर का 5 दिया हुआ है, ए माइनस बी आपको कितना दिया हुआ है, लेकिन ये तो दिया हुआ नहीं, ये तो निकालना ही है, तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab बराबर कितना हो गया आपके पास 25 हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है 13, तो 13 रखा, 2ab 25, 2ab की वैल्यू कितनी आएगी आपके यहाँ से, यह जाएगी 12। ठीक है, a माइनस बी निकालना है, तो a माइनस बी का फॉर्मूला अभी मैंने क्वेश्चन में बताया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, इसका ध्यान रखना। a प्लस बी की वैल्यू है 5, 5 यहाँ रखेंगे, स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा 25 माइनस 4ab, देखो 2ab कितना है 12, 4ab कितना जाएगा 24, तो ये आएगा 1 a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड का यहाँ पर, तो ये क्या जाएगा आपका a माइनस बी प्लस माइनस 1। तो यहाँ पर आंसर किस तरीके से दिया हुआ है, देखो अब प्लस में भी आंसर है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 4 प्लस 1 भी है माइनस 1 भी है, तो ये एक नया पॉइंट आपको जानने के लिए मिला। याद रखना पहले हम प्लस 1 को मानेंगे, पहले हम प्लस 1 को मानेंगे, फिर उसके बाद माइनस 1 को। अब आपके दिमाग में ये सवाल भी उठ सकता है कि सर अगर माइनस 1 पहले दिया हुआ हो प्लस 1 बाद में, तो हम अपना आंसर माइनस 1 कर देंगे, क्योंकि पहले जो आ जाएगा वो ही आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बस आपको नोट्स बना करके चलना है, बाकी अपना लव एंड सपोर्ट आपको दिखाना है, मैं आपके साथ हूँ, और बस आप ऐसे ही अपना कंट्रीब्यूट करते रहें इस चैनल की प्रगति में, प्रोग्रेस में, हमें भी खुशी मिलेगी और आपको भी खुशी मिलेगी। ठीक है, क्योंकि हम एक फैमिली की तरह हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं लोग। क्वेश्चन होगा हमारा, और यहाँ पर क्वेश्चन है आपका 18, थोड़ा सा चेंज है लेकिन समझ जाओगे। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको पहले बेसिक लेक्चर में करा चुका हूं, उसी का यूज यहां पर करूंगा, देखना समझ में आएगा। ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 1 ये है, और वैल्यू क्या निकालनी है, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 3a और माइनस 3 अपॉन a, हाँ बस ये वैल्यू निकालनी है। तो देखो ध्यान से, ये दिया हुआ है, इसका यूज होगा तभी हम इसको निकाल सकते हैं। तो कैसे यूज करेंगे, हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को a से भाग दे दिया, पूरी में दोनों साइड a से जब भाग देते हैं क्या बचेगा a, यहाँ बचेगा 4, यहाँ जाएगा 1 अपॉन a बराबर 0, 4 उधर लेके जाएंगे तो a माइनस 1 अपॉन a बराबर क्या आ गया आपका 4 हो गया। याद करो शुरुआती लेक्चर जिस बच्चे ने देखे, याद करो कि अगर a माइनस 1 अपॉन a बराबर a दिया हुआ है, आपको a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर निकालना है, तो क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और 2 ऐड कर देंगे, ये निकल गए आपके पास इसकी वैल्यू, प्लस 3 यहां से कॉमन ले लो, क्या बचेगा a माइनस 1 अपॉन a, ये बचा a माइनस 1 अपॉन a की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पर 4, तो हम बड़े ही आराम से 4 रखेंगे, 16 और 2 18, 4 3 12, वैल्यू आप 30 आंसर करके आओ। बहुत आसान क्वेश्चन था, समझ गए। ठीक है, तो यहाँ पर 30 यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका 20वां मैं यहाँ पर लगा रहा हूं, ठीक है, और आपको खुद कर लेना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैं बहुत सारे करा चुका हूं बेसिक लेक्चर्स में। ठीक है, चलिए ये हो गया। आगे जो आपका मैं क्वेश्चन अब यहाँ पर ले रहा हूं वो क्वेश्चन है
24 नंबर थोड़ा सा अलग है, 24 नंबर थोड़ा सा अलग है। a प्लस बी बराबर दिया हुआ है 12, ठीक है, और a इंटू बी बराबर दिया हुआ है 22, ठीक। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, ये वैल्यू आप इसमें ट्राई करना, क्या आप इसमें वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं? आप इसको ट्राई करना वैल्यू पुटिंग से, सोचना खुद वैल्यू। बेसिक क्या होगा, गिवन कंडीशन का स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी, 12 का स्क्वायर 144। एक बात देखो, ए बी की वैल्यू कितनी है 22, ए बी की वैल्यू 22, तो 2ab की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी जाएगी 44। तो ये 2ab कितना हो गया 44, ये इधर से जाके घटेगा ना, घटेगा, तो 144 में से 44 घटे कितना बचेगा 100। तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना जाएगा 100, आपका यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन होगा आपका, सारे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, बोर नहीं होना आपको, ठीक है, बहुत सारी नई चीजें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। अगला क्वेश्चन 32, सीधे हम पहुंच गए 32 पर। 32 है x प्लस 1 अपॉन एक्स का, इसका व्युत्क्रम निकालना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बच्चा भी कर देगा। व्युत्क्रम निकालने के लिए क्या करना है, पहले सोल्व कर लो, x की x में, 1 की 1 में, नीचे की नीचे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। अब इसका व्युत्क्रम कर दो, मतलब उल्टा कर दो इसका, आंसर आ गया, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन होगा आपका यहाँ पर 34। 34 बहुत आसान क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा। देखिए 34 में क्या कहा गया, क्वेश्चन है 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। उसने कहा है अगर ऐसा है, ये दोनों बराबर हैं, तो ए बी सी के बीच क्या संबंध होगा। आपको एक रिलेशन निकालना है, ए बी सी के बीच क्या संबंध होगा। कहने का मतलब ए बी और सी आपस में किस प्रकार जुड़े हुए हैं। तो देखिए यहां पर आप जानते हैं बीच में इक्वल टू का साइन है, 3, अगर a की वैल्यू 1 रख दो, b की 1 रख दो, c की 1 रख दो, a b और c तीनों की वैल्यू अगर आप 1 रख दो, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, सभी के बीच प्लस है, ठीक, बराबर 1 1 1, 3 हो गया, 3 का स्क्वायर, ये 3 और ये 3 का स्क्वायर और बराबर 3 का स्क्वायर। तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बिल्कुल हो रही है। तो यहां पर आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, ए बी सी कैसे होंगे आपस में, एक दूसरे के बराबर होंगे, सभी की वैल्यू यहां पर क्या होगी बराबर होगी, ठीक है। तो यहां पर इसको आप कर सकते हैं आसानी से। अगर बात करें हम इसके बेसिक मेथड की, तो बेसिक भी हम इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए बेसिक तरीके से इसको हम कैसे करेंगे वो भी आप एक बार समझ लो। 3 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 3a स्क्वायर 3b स्क्वायर और 3c स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2ca, ये फॉर्मूला होता है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था, जो बिल्कुल शुरुआत का लेक्चर था। यहां पर एक चीज का ध्यान दो, a घटेगा तो कितना बचेगा 2a स्क्वायर, b घटेगा 2b स्क्वायर, c घटेगा 2c स्क्वायर, ठीक है। इधर हो जाएगा -2ab, सब कुछ इधर लेके आगे और घटा दिया, -2ab -2bc -2ca, और ये पूरा एक ब्रैकेट के अंदर रख लिया, इसके बराबर बच गया आपका 0 बचा। अब मैं एक टर्म को लेके आपको समझा रहा हूं, कौन सा एक टर्म, इसको देखना। यहां पर अगर मैं यहां पर रेड से बता रहा हूं 2a स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक, तो इस 2a स्क्वायर से ध्यान देना, 2a स्क्वायर से मैं केवल a स्क्वायर ले रहा हूं, केवल और केवल a स्क्वायर,
2a² से a² लिया, एक a² ऊपर छोड़ दिया। यहां पर 2b² से मैं एक b² ले रहा हूं, एक b² छोड़ दिया, तो ये क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, इसी तरीके से जब हम औरों को एडजस्ट करेंगे तो ये बनेगा b माइनस सी का होल स्क्वायर, फिर बनेगा c माइनस ए का होल स्क्वायर और बराबर 0। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर ब्रैकेट दिए हुए हों और उनका स्क्वायर हो तो सभी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और आपका ये भी 0 हो गया। जब ये 0 हो गया, कहने का मतलब a माइनस बी बराबर क्या हो गया, 0, तो क्या हम a बराबर b बोल सकते हैं। यहां से क्या जाएगा, b बराबर c और यहां से क्या जाएगा, c बराबर a बराबर है b के, b बराबर है c के, c बराबर है a के, तो क्या a बराबर b बराबर c ये लिखा जा सकता है, नहीं, बिल्कुल लिखा जा सकता है और यही आपका यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, तो बेसिक भी हमने समझ लिया और हमने डायरेक्ट भी कैसे करें वो भी समझ लिया, तो बहुत मजा आ रहा होगा आई थिंक आप सभी को और समझने में अच्छा लग रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम हमारा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या होगा आपका, अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका 35 को मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूं और 35 के साथ मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा आपको 21। 35 और 21 दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन हैं, यहाँ पर मैं आपको कराऊंगा। तो 35 क्वेश्चन को आप देखें। ठीक, 35 क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पर 35 में बताया गया है, क्वेश्चन है आपका 6x माइनस 5y, 6x माइनस 5y और बराबर आपको दिया गया है इधर 13। ठीक है, एक और इक्वेशन आपको दी गई है 7x प्लस 2y, 7x प्लस 2y और बराबर में गिवन है 23 और 11x प्लस 18y, 11x प्लस 18y की वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी है। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हम इसको आसानी से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम इसको वैल्यू पुटिंग से करेंगे तो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, याद रखना, दो इक्वेशन दो वेरिएबल या एक इक्वेशन दो वेरिएबल। तो यहां पर हम वैल्यू हमारी फिक्स हो गई, तो वैल्यू क्या हो सकती है, वैल्यू पुटिंग से अगर हम करें तो यहां तो मैं आपको बता दूंगा इजीली, x की वैल्यू कितनी है 3 है और y की वैल्यू कितनी है 1, लेकिन ये पेपर में आपको जल्दी से याद आएंगी नहीं ये वैल्यू। ठीक है, वैल्यू पुट रखोगे, सोचोगे इतने में तो आप इसको बेसिक से कर दोगे, तो अगर हम वैल्यू पुटिंग से करें तो आसानी से आएगा आंसर आपका। देखो कैसे, यहाँ पर रखोगे, एक ही को सेटिस्फाई कर लो, 6 गुना 3 और 5 एकम 5, 6 तिया 18, 5 एकम 5, कितना बचेगा 13, 3 रखोगे 7 तिया 21, 2 एकम 2, 21 और 2 23। ठीक है, यहाँ पर रखोगे आसानी से आंसर आएगा। तो मेरा मतलब इसको वैल्यू पुटिंग से नहीं कराने का है, आप करना वैल्यू पुटिंग से। मैं आपको बेसिक समझाता हूँ, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा, बहुत अच्छे से आसानी से समझ में आएगा। देखो तरीका क्या रहेगा हमारा, 6x माइनस 5y बराबर कितना है 13, इक्वेशन नंबर 1, 7x प्लस 2y बराबर 23, इक्वेशन नंबर 2। और बहुत छोटे क्वेश्चन माने जाते हैं ये अलजेब्रा में। ठीक है, देखने में आपको थोड़ा डरा सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं। करना क्या होगा, अगर x निकालना है, अगर आपको x निकालना है तो y भगाना पड़ेगा, अगर y निकालना है तो x भगाना पड़ेगा। जो भी आप इजी समझे वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 5 से। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 6 में तो कितना हो गया, 6 दूनी 12x 10y और बराबर कितना हो गया 26। 5 की मल्टीप्लाई 5 सत्ते 35x, 5 दूनी 10 और 23 पंजे 115। सीधा आप इन दोनों को ऐड कर दो, जब आप इन्हें ऐड करेंगे माइनस 10y प्लस 10y ये कैंसिल होंगे, कितना हो गया आपका 47x
जोड़ेंगे तो 141 आएगा। ठीक है, 47 से 3 बार कटेगा, तो y की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। अगर x की वैल्यू 3 आ गई तो यहाँ पर 3 रखना, 6 तिया 18, इधर -5 बचेगा, -5 से -5 कटा, कितना जाएगा आपका 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू रखना 11 गुना 3 प्लस 18 गुना 1, 35 और 18 कितना आएगा आपके पास 51। तो ये आपका यहाँ पर 51 ही आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ही आप इस क्वेश्चन को करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक, ऐसे क्वेश्चन में वैल्यू पुटिंग के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि जितने आप वैल्यू पुटिंग सोचोगे हो सकता है आपके एकदम ध्यान आ जाए। ठीक है, देखो मैं ये नहीं कहता कि आप वैल्यू पुटिंग से ना करें, मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है एकदम वैल्यू आपको वहां पर याद आ जाए, और हो सकता है कि आप वैल्यू रख रख के देखो और आपके याद ना आए। वैसे इसको वैल्यू पुटिंग से करना इतना भारी नहीं है, आप चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन और क्वेश्चन, जैसे कि अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रहा हूं, ध्यान देना, ax प्लस बी वाई बराबर आपको दिया गया यहाँ पर 3, और ये क्वेश्चन नंबर आपकी बुक का है क्वेश्चन नंबर 21। तो अब इसमें आप मुझे खुद बताना है कि क्या वैल्यू आप रखोगे। bx माइनस ए वाई बराबर 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। आपसे पूछा गया कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आप बताओ क्या होगी। रोको वीडियो को, ट्राई करो वैल्यू पुटिंग से क्या कर सकते हो। ठीक, उसी के जैसा क्वेश्चन है सेम। चलो आपने किया होगा, अब मैं कराता हूं। आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, जबकि आपके पास ए और बी सिंगल पावर में है। इसका मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर बनाने के लिए आपको स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा दोनों का, तभी ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन सकता है। इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना, इसका स्क्वायर किया, जब स्क्वायर होगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 ए बी एक्स वाई, और 3 का स्क्वायर कितना जाएगा 9। 3 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा। इसका स्क्वायर किया, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस के 2ab एक्स वाई, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा। ठीक है, समझ गए क्या। अब इन्हें सिंपल जोड़ दो डायरेक्टली। जब आप जोड़ोगे तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट है, ये तो हो जाएंगे भस्म, इनको भस्म कर दिया। अब देखो इन दोनों पार्ट में, शुरुआती दोनों पार्ट में एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ, एक्स स्क्वायर में कॉमन ले लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। दूसरे जो पार्ट आपके पास बचे वाई स्क्वायर, यहां से वाई स्क्वायर कॉमन लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेंगे, ऐड कर दोगे 16 और 9 कितना जाएगा 25। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों को यहाँ से कॉमन लो, क्योंकि आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही तो निकालना है। जब आप कॉमन लोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, और बराबर कितना 25। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, कितना है 1 रखेंगे, और बराबर कितना आएगा 25। 1 की मल्टीप्लाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास कितना आएगा 25। ये आपका आंसर होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो वैल्यू पुटिंग से तो ये आपसे बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, हो सकता है कोई वैल्यू आपके बहुत बाद में जाके दिमाग में आ जाए, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या होगा, अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं आपके लिए यहाँ पर 36। ठीक है, 36 कर लेते हैं, 36 हो जाएगा आसान। देखो 36 में बोला गया है 4x बराबर 18y, वैल्यू निकालनी है x बटे वाई माइनस 1 की। बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर भी इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो वैल्यू पुटिंग है, एक डायरेक्ट आपका वैल्यू पुटिंग है, और एक है बेसिक वैल्यू पुटिंग। x बराबर अगर आप रख दो 9 और y बराबर रख दो आप 2, तो 9 चौक 36, 18 दूनी 36,
x की वैल्यू आ गई 9, 9 रखो, y की वैल्यू 2, 2 रखो, सोल्व करोगे 7/2 क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, बेसिक क्या हो सकता है, बेसिक कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, x/y की वैल्यू निकाल लो ऊपर से, x/y की वैल्यू ऊपर से क्या आएगी आपकी 9/2, डायरेक्ट 9/2 को यहां रखना, 1 घटाना 7/2 ही आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला 37वां, अभी इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। बहुत सारे बीच बीच में क्वेश्चन अलग टाइप के आए हुए हैं, उस टॉपिक को पूरे को उठाऊंगा, क्लियर करूंगा, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये आपको समझना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे उसको, जब इस टाइम पे हम पहुंचेंगे। अगला क्वेश्चन है 38। 38 को आप डायरेक्टली देखो, स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा 38। क्या दिया हुआ है, x/y बराबर 4/5, तो डायरेक्टली 4/7 प्लस 2y माइनस एक्स अपॉन 2y प्लस एक्स, एक्स की जगह 4 रखना डायरेक्ट, y की जगह डायरेक्ट 5 रखना, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक आंसर आएगा इसका। अगला क्वेश्चन 39, ये अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन आपको ध्यान समझना है, क्योंकि यहां से आपका थोड़ा नई बात आपको सीखने के लिए मिलेगी। 39 में दिया हुआ है x प्लस 1/x बराबर कितना, 3, वैल्यू निकालनी है 3x² माइनस 4x प्लस 3 अपॉन x² माइनस x प्लस 1, ये वैल्यू निकालनी। देखो ध्यान से, यहां पर आपको दिया गया है ये x प्लस 1/x बराबर 3, तो अगर दिया गया तो इसका यूज होगा, तभी तो दिया गया जब इसका यूज होगा। तो अब देखो ध्यान से, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नीचे वाली इक्वेशन में भी हम किससे भाग कर रहे हैं, x से, और ऊपर वाले हम में भी हम x से भाग कर रहे हैं। नीचे भी x से भाग किया, ऊपर भी x से भाग किया, जब ऊपर x से भाग किया तो क्या बनेगा 3x, क्योंकि x से x कट जाएगा। ठीक है, 3/x, 3/x माइनस 4, क्योंकि x से x कट गया, माइनस 4 बचेगा। नीचे x प्लस 1/x, x से x खत्म, माइनस 1 बचा, 3x प्लस 3/x, यहां से 3 कॉमन ले लो तो ये बचेगा आपका। ठीक है, ये बचेगा, सिंपल, बस हो गया। आप भी समझ गए हो क्या करना है, यहां पर क्या रखना है 3, यहां पर क्या रखना है 3, आंसर आएगा। तो देखो बस 3 किया, यहां पर कितना रखा 3, 3 किया 9, 9 में से 4 गया कितना 5, 3, 3 में से 1 गया 2, आंसर आपका 5/2। समझ गए? ठीक है, आगे चलें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपका इस तरीके से होगा, वैल्यू पुट यहां पर नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है आपका 40वां, x प्लस 1/x बराबर 66, वैल्यू निकालनी है x² माइनस 1 प्लस 2x अपॉन x। सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। सीधा क्या करो, x से भाग दे दो, x से भाग दो। जब आप, अच्छा यही सही है क्या, x² माइनस 1 प्लस 2x, हाँ ये यहाँ पर स्क्वायर आएगा, x से भाग दो, जब x से भाग दोगे x बचेगा माइनस 1/x और प्लस के कितना बचेगा 2x, से x कटेगा 2 बचेगा। याद करो मैंने शुरुआती लेक्चर में, अगर x² प्लस 1/x² बराबर कुछ भी दिया हुआ है और x माइनस 1/x निकालना है, तो दोनों साइड से क्या कराया था, 2 घटवाया था। जब 2 घटेगा तो ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा बराबर 64। तो स्क्वायर रूट लोगे, x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 8, तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 8 और 2 ये 8 और 2 कितना 10, आंसर आ गया। तो क्या इतना भारी क्वेश्चन आपको जो देखने में लग सकता है कि भारी है, नहीं भारी नहीं है। पहले लेक्चर 3 से 4 लेक्चर, एक एक क्वेश्चन, एक एक टेक्निक आप सीखो तो आप अच्छा समझ पाओगे। अगर आप डायरेक्ट लेक्चर पर आओगे तो आपके शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं।
ठीक है, तो आप डायरेक्ट इनको मत देखो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन होगा आपका यहाँ पर 41, क्वेश्चन नंबर 41। x प्लस, अच्छा क्वेश्चन है, रोक कर वीडियो को ट्राई करो। x प्लस 2x, x प्लस 2 अपॉन एक्स बराबर 1, वैल्यू निकलवाई गई है आपसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, और नीचे दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स, ये दिया गया है। ठीक है, तो चलिए करते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है। सीधे क्या करो, एक्स स्क्वायर से भाग कर दो। ये जो एक्स स्क्वायर है इसको भाग कर दो। जब हम भाग करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ से, या ऊपर नीचे एक्स से भाग कर दो, ऊपर नीचे एक्स से भाग करो। यहाँ एक्स से भाग किया, यहाँ भी एक्स से भाग किया। अब ये पता कैसे लगाए कि सर एक्स से भाग करें, एक्स स्क्वायर से भाग करें। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम चाहकर भी नहीं आपको सिखा सकते, केवल और केवल आपको आपका एक्सपीरियंस ही सिखाएगा, चाहे वो रियल लाइफ में हो, चाहे वो आपकी कैसे भी हो। तो ये आपको समझना है। एक्स से भाग के ऊपर एक्स बनेगा, 1 बनेगा, और 2 अपॉन एक्स बनेगा। ठीक है, नीचे एक्स बनेगा बस, और 1 माइनस एक्स। अब देखो एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स बराबर क्या है, 1। तो यानी कि एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स की जगह क्या रखेंगे, 1। तो इस दोनों टर्म की जगह हमने यूज किया 1 साथ में था। एक्स अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बना तो यहां से वैल्यू क्या निकल सकती है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर एक्स, एक्स माइनस स्क्वायर को इधर लाएंगे तो माइनस जाएगा, बराबर क्या बचेगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2। ये रहा, 2 रखेंगे, 2 से 2 कटेगा, कितना आएगा आपका 1, और 1 ही आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका 43। देखो 43, और हम थोड़ा सा पीछे जाएं, 19, क्वेश्चन नंबर 43 और 19, और आगे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लो कोई सा भी और आपको क्लियर हो जाएगा। सब में सेम काम करना है। ठीक, बस थोड़ा थोड़ा जो लगेगा मुझे कि कराना है, जिसमें थोड़ा चेंज करके देगा वो मैं कराऊंगा, डोंट वरी, वो मैं कराऊंगा। देखो कैसे करना है। 19वां देख लेते हैं क्योंकि 19वां पहले आया। 2p, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 करा रहा हूं, ध्यान रखना। 2p अपॉन पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 बराबर 1/4। p इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब p 0 नहीं है। p प्लस 1/p की वैल्यू निकालनी। ठीक है, चलो हम क्या करते हैं, ऊपर भी p से भाग कर दिया और नीचे भी हमने क्या कर दिया, p से भाग कर दिया। देखो कितनी जल्दी आंसर आएगा। ऊपर बना 2, नीचे बना p माइनस 2 प्लस 1/p। इसी की तो वैल्यू निकालनी है, p प्लस 1/p बन गया ना, p प्लस 1/p बन गया, बराबर कितना है 4, 4 दूनी 8। तो 8 बराबर आएगा आपके पास p प्लस 1/p और -2 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो p प्लस 1/p, 8 और 2 कितना हो गया 10, और यही आपका क्या है आंसर है। तो समझ गए ना, बहुत आसानी से आएगा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहां पर आपका अब 43 भी सेम है, आप ऐसे करेंगे 43 को भी। और अगर हम यहां पर ध्यान दें 44 पर, तो देखो थोड़ा सा स्लाइड सा चेंज है। चलो मैं 43 भी आपको करा रहा हूं, 43 के बेस पर ही 44 आप कर लेंगे क्योंकि थोड़ा सा चेंज है। फिर भी मैं आपको करा रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा चेंज है। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 करा रहा हूं, 44 आप कर लेंगे। देखो यहां पर कैसे कर सकते हैं 43 को,
क्वेश्चन है 5x अपॉन 2x² प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/3, ये गिवन है ना, और आपने वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है, x प्लस 1/2x, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो लॉजिक को समझो, पिछले क्वेश्चन में सबने p दिया और वैल्यू पूछी आपसे p प्लस 1/p, लेकिन इस बार अगर पहले भी ऐसे पूछ लेता p प्लस 1/2p, तो उसी क्वेश्चन से ले रहा हूं मैं। अभी हमारा p प्लस 1/2p क्या आया था, सॉरी ये क्या आया था अभी हमारे पास, ये आया था हमारे पास 10, ठीक है, इस तरह से आया था। तो कंडीशन लास्ट में जाकर के क्या बनेगी, इस तरह से बनेगी। अगर यहां पर 2 पूछेगा तो फिर यहां पर 2 आएगा सॉल्व करके, तो आपने क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग करना पड़ेगा। 2 से भाग करोगे p बचेगा, 2 से यहां पर आएगा तो 2p बनेगा, 10 को भाग करो कितना आएगा 5, ऐसे बनेगा। तो अब देखो ऐसे ही बनेगा, मैं आपको फिर भी सोल्व करा देता हूँ एक बार। देखिए क्या करना है, सबसे पहले वही काम करेंगे, x से ऊपर नीचे भाग कर देंगे। जब x से भाग के ऊपर बना 5, नीचे क्या हो गया 2x प्लस 1 प्लस 5, 1/x आएगा क्योंकि x से भाग किया, बराबर 1/3, 15, देखो 15 हो गया, इधर कितना हो गया 15, कैलकुलेशन शॉर्ट करो, कैसे करोगे, 3 पंजे 15, ये 5 तो इधर घटेगा ही, 5 को डायरेक्टली घटा दो। ये तो फिर भी मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, लेकिन आपको मन में घटा देना है, 15 में से 5 के 10, डायरेक्ट आपको 10 लिखना है, ठीक है, मन में। इधर क्या बचा आपका, इधर बचा 2x प्लस 1/x, तो क्या ऐसे ही बच रहा है जैसे मैं बता रहा हूँ, इस टर्म के साथ 2 आया ना, बराबर 10 आ गया। अब 2x प्लस 1/x बराबर कितना आ गया 10, पूरी इक्वेशन में क्या कर दो 2 से डिवाइड कर दो, 2 से 2 कटेगा, x बनेगा, नीचे यहाँ पर क्या जाएगा 2 आएगा, और 2 पंजे कितना 10। तो देखो यही आपका आंसर आ गया, यहाँ पर कितना आया, x प्लस 2x बराबर कितना आएगा 5, तो यही आपका यहाँ पर उत्तर जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अगर नहीं भी आया तो रिपीट करके देखना, समझ में आ जाएगा आपके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पर, तो 44 आप करेंगे खुद, और यहां से 45 भी सेम है, रिपीटेड है, सेम करेंगे बिल्कुल।